कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही लोगों से गद्दारी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वफादारी में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। दोनों तरह के लोग इसी जमीन पे रहते हैं। उन्हीं को अच्छे और बुरे लोग कहा गया है। गुरु नानक देव के गुरु परंपरा में अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुए। 4 पुत्र थे उनके। 2 लड़ाई में मारे गए और 2 पंजाब सरहिंद में दीवार में उनको चिन दिया गया। वहां का नवाब था वजीर खान। वो चाहता था ये दोनों बच्चे मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले। धर्म तो एक ही है, इंसानियत। अगर वो किसी में है तो वो ही धर्मात्मा। लेकिन लोग जिद पकड़ जाते हैं बस, और उसी में वे बुरे से बुरे कर्म करने लग जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह के यहां रसोई बनाने वाला एक पंडित था, गंगू। जब गुरु साहिबान पे बुरा वक्त आया तो उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चे, एक की उम्र 6 साल थी और एक 9 साल के, और गुरु साहिब की माता जी गोजरी माता, इनको कहा तुम लोग इस गंगू के गांव चले जाओ, वहां किसी को पता नहीं चलेगा। हम लोग तो यहां लड़ाई झगड़े में लगे रहते। वो गंगू नाम का व्यक्ति बड़ा लालची था। अपने गांव में ले तो गया। वो माता जी जो सोने के जेवरात पैसे वगैरह ले गई थी, रात में उसने वो चुरा लिए। कितना अच्छा काम किया। और ज्यादा पैसा मिल जाए उसके लालच में उस गंगू नाम के पंडित ने वजीर खां को खबर दी कि उनके बच्चे मेरे पास, और उसने उनको पकड़ लिया और कहा या तो मुसलमान बनो नहीं तो मृत्यु। बोले ठीक है, हमें मरना पसंद है। और उनको दीवार में चिन दिया गया। दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई सरहिंद पाकिस्तान में। और उस वक्त में नवाब खान जो था वजीर खान, उसका दबदबा था। ये घटना 13 दिसंबर 1705 की सिख इतिहास में दर्ज है, लिखी हुई है। जब उन दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई, कोई भी भय से उनकी लाश लेने नहीं गया। एक जैन समाज के दीवान टोडरमल हो गए, बच्चों की अंतिम क्रिया करनी है। बोले ऐसे नहीं मिलेंगे। फिर कि ये जगह भी हम चाहते हैं जहां ये जगह तब मिलेगी। वजीर खान ने कहा इस पे इतने सोने के सिक्के बिछा दो, अशरफियां जितनी जगह पे बिछा दोगे उतना जमीन हम तुमको दे देंगे और उस पे तुम संस्कार कर सकते हो। उस समय में जितनी अशरफियां उनके पास थी ले आए, बिछाने लगे। बोले नहीं बिछाओ नहीं, ऐसी खड़ी जैसे पड़ी ईंट और खड़ी ईंट की ऐसी खड़ी करके लगा। इतने दुष्ट स्वभाव के आदमी
पैसा, धन, सोना किसके पास रह जाता है? बातें रह जाती हैं आदमी की, उनके जिक्र दुनिया में चलते रहते। तो उन्होंने अपना घर हवेली भी बेच दी। जो जैन थे, दीवान टोडरमल, घर भी बेच दिया और खड़ी करके उन्होंने वो अशर्फियां लगाई। 780 किलो सोना उसमें लगा, यानी आज के वक्त में 400 करोड़ कीमत में उन्होंने वो थोड़ी सी जमीन ली। सबसे, संसार की सबसे महंगी जमीन वो बेची गई। गुरु गोविंद सिंह जी को जब पता चला, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उन जैन टोडरमल से वो मिले। वो देखो सिख भी नहीं थे, केवल उनमें श्रद्धा रखने वाले थे। और गुरु गोविंद सिंह ने कहा, मैं तुम्हारा एहसान मानता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ मुझसे मांग लो कि जिससे मेरे सिर से कुछ बोझ हल्का हो जाए। तो अब आप ध्यान से सुनना, उसने क्या मांगा। टोडरमल ने कहा, हे ईश्वर के दूत, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते तो मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करो, आगे को मेरी कोई संतान ना हो, मेरा वंश ना चले। बोले क्यों? ये सुन के सब हक्के बक्के रह गए। कोई ऐसा होगा जो ये कहेगा मेरा वंश खत्म हो जाए यहीं? गुरु साहिब ने कहा, तुम ऐसा क्यों कहते हो? कहा, इसलिए कि आने वाली अगली पीढ़ियों में कोई मेरे परिवार का व्यक्ति ये ना कहे ये जमीन हमारे पुरखों ने खरीद के सिखों को दी थी। वहां जो लोग उपस्थित थे उनकी आंखें भीग गईं। आज के वक्त में आप देखो, किसी धर्म स्थल में कोई 2 ईंट लगवा दे तो पहले वहां पत्थर चिपका देते। ईंट और कमरों की बात तो छोड़ो, कोई पंखा लगवा देगा कहीं तो उस पे अपने बाप दादों का नाम लिखवा देते। और एक वे लोग थे, क्या लोग थे। ऐसे लोगों से हमें अपने जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए।